करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। करवा चौथ का दिन और संकष्टी चतुर्थी एक दिन होते हैं। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। विवाहित महिलाएं करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती व भगवान गणेश की पूजा करती हैं। व्रत को चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। इसे बिना अन्न व जल ग्रहण किए बिना रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। करवा चौथ पर करवा माता की पूजा का विधान है। ऐसे में व्रत कथा सुनने और माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। इस बार करवा चौथ पर व्यातिपात योग बन रहा है। इस योग में पूजा करने से सुखी परिवार का आशीर्वाद मिलता है। चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से प्रारंभ होगी और 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। चांद निकलने का समय पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से शाम 7:10 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 1 घंटा 16 मिनट है। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए दिन भर व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन का व्रत बिना कुछ खाए रखा जाता है। ज्यादातर सुहागिन महिलाएं चांद को अर्घ्य देने के बाद ही पानी ग्रहण करती हैं। करवा चौथ पूजन सामग्री। करवा चौथ की पूजा थाली में चंदन, शहद, धूप, माचिस, पुष्प लाल और पीले, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, शुद्ध जल, कुंकु, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी की चौकी, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा दान के लिए पैसे आदि चीजें शामिल होती। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी चीजों का पूजा थाली में होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए व्रत से पूर्व ही इन्हें घर पर लाकर रख ले। पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सुबह ही स्नान कर ले, फिर मुहूर्त के अनुसार करवा चौथ की कथा सुने। इसके बाद सभी बड़ों के पैर छुएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। अब शाम की पूजा के लिए थाली में फूल, धूप, दीप, रोली, मिठाई और पानी का लोटा रख लें। इस दौरान करवा में चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें। आप अपने रिवाजों के आधार पर अन्य दान के सामानों को भी रख सकते हैं। इसके बाद चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख आता है। दूर से देखने पर उसे ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है,
तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सोईनुमा घास को वो एकत्र करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे उसे ना छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टालम टोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। करवा चौथ व्रत खास तौर पर उत्तर भारत में हिंदू महिलाओं के बीच में काफी लोकप्रिय है। करवा चौथ मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में मनाया जाता है।